कहूँगी मैं, लेकिन महिला पुलिस इंस्पेक्टर, महिला सिपाही, महिलाओं की जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। महिलाओं के अंदर जो हिचक है, फॉर एग्जाम्पल रेप की बात है, सेक्सुअल असाल्ट की बात है, महिलाएं पुरुषों से कहने में बहुत हिचकती हैं। महिलाएं हैं जो 8th के बाद आगे नहीं पढ़ पाती। कहीं आर्थिक जो निर्भरता है महिलाओं और लड़कियों की, वो बहुत बड़ा कारण है। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। देश भर में महिलाओं के ऊपर लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है। सबसे अधिक यौन शोषण का मामला सामने आता है। हमारे साथ एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इंटरप्रेटिव ट्रस्ट अली की प्रबंध निदेशक है रेणु मिश्रा जी। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर में मैडम लगातार महिलाओं के ऊपर बढ़ रहा है यौन शोषण का मामला, लेकिन अब जो है पुरुषों के ऊपर भी मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं यौन शोषण का मामला लेकर जाती है थाना, और मालूम चलता है कि जो पुरुष है वह कहीं ना कहीं जो है बेकसूर है, क्योंकि जो सेक्सुअल हरासमेंट का मामला वो लगाती हैं और रिलेशन जो बनाती हैं, तो उस दौरान जो है दोनों की मर्ज़ी होती है, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट का मामला जो है बाद में लगा देती हैं। बेसिकली मुझे लगता है आप प्रॉमिस टू मैरी वाले केसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें लड़की और लड़का पहले संबंध में थे और लड़के ने शादी करने को मना किया है। इसके बाद महिलाएं रेप का मुकदमा दर्ज करती हैं। आप उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो देखिए, कानूनन है, अगर आप शादी का झांसा दे करके कि मैं तुमसे शादी करूंगा और आप संबंध बनाते हैं और इसके बाद शादी नहीं करते हैं, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर जजमेंट दिया कि साहब ये कन्विक्शन का मसला बनता है, और कई बार काहे नहीं बनता है। तो ये क्योंकि कानूनन है कि अगर आप शादी की बात करके संबंध बनाते हैं तो रेप का FIR करने का राइट है, तो महिलाएं जाती हैं। इसके बाद ट्रायल की वो मसला सही है कि नहीं है, ये विचाराधीन कोर्ट के पास में, और कोर्ट निर्णय देती है उस पर। तो उस पर जब तक कोई मैटर विशेष नहीं है तो नहीं कर सकता। ऐसा कोई ट्रेंड और कोई शोध नहीं है जो ये साबित करता हो कि महिलाएं जो मैटर लेकर के आती हैं उसमें पुरुष दोषी नहीं होता है, जबकि उल्टे मसले अगर आप देखें तो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं आती। इसीलिए आप देखें कोर्ट में कन्विक्शन रेट कम है। तो इसको इस तरीके से देखा नहीं जाना चाहिए। और अभी भी आप बहुत कम महिलाएं हैं जो आकर के बोल पाती हैं, कह पाती हैं कि हमारे साथ जो हिंसा हुई है, और जब वो आती भी हैं तो उसमें बहुतों में FIR नहीं दर्ज होती है। तो मैं तो अभी भी कहूँगी कि महिलाओं के साथ होने वाला जो सेक्सुअल असाल्ट है वो ज़्यादा इन बनिस्बत कि जो कह रहे हैं आपकी महिलाएं जो है वो उसका केसेस जेन्युइन नहीं होते। अच्छा मैडम, क्या लगता है कि किस कास्ट में खास करके अधिक जो है महिलाएं इस यौन शोषण के मामले में जो है FIR दर्ज कराती या फिर पीड़ित होती हैं? देखिए, इसके लिए कोई कास्ट, क्लास, शहर या राज्य नहीं किया जा सकता। जो मेरा कई सालों से आप लोग शोध कर रही हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, मेरा अपना 20-22 साल का जो अनुभव है, कोई ऐसा क्लास नहीं बचा। हमने केसेस देखे हैं, सीनियर IIT प्रोफेसर का देखा है, मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर का केस देखा है, और घर में काम करने वाली महिला का भी देखा है। ऐसे भी महिला का देखा जिसके पैरों में भी चप्पल नहीं थे। हमने एक मिडिल क्लास महिला का भी देखा जो सरकारी उसमें काम करती। तो इसका कोई रेंज नहीं है। बस ये है कि जिस महिला में हिम्मत आ जाती है वो महिला आकर के कंप्लेंट दर्ज कराती है। और कई बार महिला बहुत ही पढ़ी लिखी भी है और उसे पता भी है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही है। तो इसका कोई कास्ट, क्लास या जगह या नहीं कह सकते साहब झारखंड में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है, शहर में है, गाँव में नहीं है, सब जगह। और पहले से भी था। अभी ये फ़र्क आया कि अब महिलाओं ने बोलना शुरू किया है, महिलाओं में हिम्मत आई है, महिलाएं अब थाने जा रही हैं, महिलाएं अगर कमेटी से तो वहाँ कह रही हैं। तो ये थोड़ा बदलाव और फ़र्क जो है वो आ रहा है, और आना चाहिए भी। अच्छा, जिस तरह से निर्भया केस देखा गया था, उस दौरान कई पुरुष भी जो है सड़क पर उतरकर विरोध किए हैं, लेकिन अब क्या लग रहा है कि कई ऐसे छोटे मोटे केस हैं जो कि अब दर्ज भी नहीं होता है, और महिला थाना में ही वो सारे मामले जाते हैं, और महिला थानेदार जो होती हैं वह इग्नोर कर देती हैं। देखिए, ये आपका मसला बिल्कुल सही है। ये सोचना कि महिलाएं ही महिलाओं को सपोर्ट करेंगी और महिलाओं की दुश्मन है, ये दोनों जो वक्तव्य हैं वो गलत हैं। महिलाएं जो हैं वो जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें प्रबंधक की भूमिका में रही हैं। तो ये जो सोच है पितृसत्तात्मक, वो दोषी है इनके लिए। इसके लिए महिलाएं या पुरुष दोषी नहीं हैं। पुरुष भी बहुत ही, आप जानते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव रहे हैं। हमारा इतिहास भरा पड़ा है कि जिन संवेदनशील पुरुषों और जागरूक पुरुषों के कारण भारतीय इतिहास गरिमामय रहा है। महिलाओं के बहुत से अधिकार हैं, खासकर अगर आप देखिए विधवा विवाह है, राजा राम मोहन राय ने बहुत काम किया है, ऐसे बहुत से रहे हैं। तो जो संवेदनशील पुरुष रहे हैं उनका बहुत योगदान रहा है महिलाओं के आगे आने
होने में, महिलाओं की बराबरी में, उसको नकारा नहीं जा सकता है। दूसरी बात है कि अगर सोचे कि महिला थाना करने से, महिला पुलिसकर्मी करने से, वो भी उसी पितृसत्तात्मक सोच से ग्रसित है। उनके ऊपर भी वही दबाव है कि साहब FIR नहीं होनी चाहिए। उनको भी यही लगता है कि साहब महिलाएं शायद झूठ बोल रही हूँ। तो उसका कारण महिलाएं, हाँ महिलाएं अगर रहेंगी तो शायद सेक्सुअल असाल्ट की बातें महिलाएं और खुल के बोल पाएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि महिला अधिकारी ही सेंसिटिव हो, पुरुष अधिकारी सेंसिटिव नहीं है। तो हम लोग का कहना है महिला अधिकारी होनी चाहिए, लेकिन हर महिला अधिकारी सेंसिटिव होगी ज़रूरी नहीं कि जो अधिकारी सेंसिटिव होगा शायद और कानून का ज्ञान होगा शायद वो बेहतर उस इशू पे काम कर सके, ना कि केवल महिला होने के कारण ही कोई विशेष इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा मैडम, क्या लगता है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वह राष्ट्र पटल पर नहीं रखी जा रही है या फिर पहुंच नहीं पाती हैं, जिसके कारण महिलाओं के मुद्दे हैं उस पर आज भी जो है संसद में हो या फिर विधानसभा में चर्चा नहीं हो पा रही है? देखिए वही है कि जब मसला आता है, विकास का मसला आता है, तो अभी भी शायद पूरी दुनिया को लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है। जबकि सोच करके देखें अगर पुरुष और स्त्री दोनों इस समाज के जो है दो पहिए हैं। अगर एक पहिया इग्नोर किया जाएगा, एक किसी पंछी का एक पंख इग्नोर किया जाएगा तो कभी वो पंछी बहुत उड़ नहीं सकता। और यही समाज का है। जिस भी आप देश को देखें कि जहाँ महिलाओं को इज़्ज़त मिलती है, महिलाओं को समानता मिलता है, महिलाओं के विकास पे जोर दिया जाता है, उनकी शिक्षा पे है, उनकी समानता पे, वो देश आगे जाता है। लेकिन अभी भी जिस देश में हम लोग रह रहे हैं वहाँ अभी भी पितृसत्तात्मक जो सोच है वो हावी है, और जिसका परिणाम ये है कि अभी भी जितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितना जाना चाहिए महिलाओं के मुद्दे को, जितनी महिला हिंसा के मुद्दे को इतना प्रोमिनेंटली रखना जाना चाहिए, अभी वो उतना नहीं गया है। आई होप कि पहले की कंपेरेटिवली अगर आप पिछले 20 सालों में देखें तो काफ़ी फ़र्क आया है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं आया है विधानसभा के पटल पे या संसद पटल पे, उतना प्रोमिनेंटली नहीं गया है। या महिलाओं के मुद्दे को ही देख लीजिए, कानून तो बन गया है लेकिन कानून का क्रियान्वयन वैसे नहीं हो रहा है। जिनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है इस कानून के क्रियान्वयन की, वो उतने जवाबदेह नहीं है और शायद इसीलिए ये बिखराव है। वो चीज़ें बढ़ रही हैं और ये आशा है कि आने वाले समय में और बढ़ेगा, और तभी शायद देश का भी विकास आएगा और देश में भी बराबरी होगी और महिलाएं भी इज्जत और समानता के साथ आगे बढ़ भी पाएंगे और समाज और देश भी आगे बढ़ पाएंगे। झारखंड में खास करके बड़े पैमाने पर पलायन होता है और उसमें सबसे अधिक जो है महिलाओं की जो है ट्रैफिकिंग होती है। अक्सर जो है आप लोग भी ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश करती हैं और कई महिलाओं को रिटर्न दिल्ली, मुंबई, कई शहरों से रांची लौट आती हैं। क्या लगता है कि जो विधानसभा में महिलाएं जीत कर जा रही हैं, और विधानसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा का चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो, लेकिन महिलाओं की बात क्यों नहीं होती है? देखिए इतिहास में रहा है, और इधर जो आप पुराना इतिहास देखें उसमें महिला के मुद्दों को बहुत ही जिसे कहने उतनी जिम्मेदारी से नहीं रखा गया। अगर आप झारखंड का देखें तो झारखंड में फिर भी अगर आप देखें पर नया राज्य है, महिलाएं बहुत आपको काम के स्थान पे दिखेंगी। जनजातियों में आप देखिए फिर भी कई स्तर की जागरूकता रही है, कई स्तर की एक बराबरी और सम्मान की बात रही है, लेकिन अभी उतनी नहीं रही है जितना जाना चाहिए। महिलाएं भले ही विधानसभा में जा रही हों, संसद भवन में जा रही हों, लेकिन महिला मुद्दा अभी उतना नहीं जा रहा है जितना जाने की ज़रूरत है। शायद महिला मुद्दे को अगर जो विधानसभा के मेंबर्स हैं और जो संसद सदस्य हैं वो इसकी महत्वता को समझेंगे और उन मुद्दों को जब लेकर के जाएंगे, संख्या के बल के बजाय उस मुद्दे को लेकर जाएंगे, तब सब शायद कहीं बदलाव आएगा, तब सब कहीं बराबरी आएगी। महिला सुरक्षा को लेकर क्या लगता है कि सरकार को किस दिशा में पहल करनी चाहिए? मतलब क्या पहल ऐसी होनी चाहिए जो कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वह मजबूत हो पाए, महिलाएं खुलकर बात कर पाएँ? क्योंकि एजुकेशन का मामला जब देखते हैं तो कई बार हमेशा लड़कियां जो है बाजी मार देती हैं, लेकिन उसके बाद जो है महिलाओं के साथ लगातार शोषण भी बढ़ता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चल रहा है, लेकिन नेगेटिव हम ज़्यादा देख पा रहे हैं। देखिए उसके पीछे आप देखिए ये सच है कि महिलाओं ने पढ़ाई में भी देखिए आगे गई हैं, लेकिन अगर आप संख्या देखिए तो कितनी महिलाएं हैं जो 8th के बाद आगे नहीं पढ़ पाती। कहीं आर्थिक जो निर्भरता है महिलाओं और लड़कियों की वो बहुत बड़ा कारण है। महिलाएं पढ़ती भी, अगर आप देखिए काम की जगह पे जहाँ पैसे मिलते हैं, जहाँ मूल्य मिलते हैं, औरतों के हाथ में कितना पैसा है, औरतों के हाथ में कितनी ज़मीन है, जब तक वो आत्मनिर्भरता नहीं आएगी भाई साहब तब तक वास्तव में बराबरी नहीं आ पाएगी। क्योंकि बहुत जगह महिलाएं हिंसा केवल इसलिए बर्दाश्त करें घर के अंदर कि वो जाएँ, तो जाएँ कहाँ? वो मर जाती, नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा कहाँ जाएगा? ससुराल में भी जगह नहीं है रहने का, घर में भी जगह नहीं, विद्रोह कर देंगी, वो कहाँ जाएंगी? तो बहुत बड़ा कारण आर्थिक निर्भरता है और आर्थिक जो सशक्तिकरण है कहीं वो करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी राइट तो है, लेकिन ज़रा देखिए कितने माँ बाप हैं जो बेटियों को प्रॉपर्टी राइट दे रहे हैं। वो दहेज दे के शादी तो कर देंगे बट एक छत नहीं देते। जबकि मेरा मानना है कि अगर एक घर दे दे तो कहीं वो सुरक्षित और संरक्षित महसूस करेगी, और अगर कभी कल को हिंसा आएगी तो वो बोल पाएगी। तो कहीं आर्थिक सशक्तिकरण को और प्रोमिनेंटली लागू करने की ज़रूरत है। महिलाओं को आर्थिक रूप से और संरक्षण और सुरक्षा देने की ज़रूरत है।
और आत्मनिर्भर करने की ज़रूरत है, जिससे ये बदलाव होगा। झारखंड के अधिकांश ऐसे ज़िले हैं जहां पर सिर्फ मात्र एक महिला थाना बनाए गए हैं। क्या लगता है कि महिला थाना की जो संख्या है उसे बढ़ाने से महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा झारखंड में खास करके? देखिए, महिला थाना तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन महिला पुलिस इंस्पेक्टर, महिला सिपाही, महिलाओं की जब ज़्यादा संख्या होगी तो उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। महिलाओं के अंदर जो हिचक है, फॉर एग्जांपल रेप की बात है, सेक्सुअल असॉल्ट की बात है, महिलाएं पुरुषों से कहने में बहुत हिचकती हैं। महिलाएं अगर देखेंगी तो कम से कम अपनी बात रख पाएंगी, लेकिन ये भी इस बात की गारंटी नहीं देता है कि जहाँ महिला थाने ज़्यादा होंगे वहाँ महिलाओं के साथ अन्याय कम होगा। लेकिन ये तो सच है कि महिलाएं अपनी बात को ज़्यादा रख पाएंगी, महिलाएं अपने कंप्लेंट को और ज़्यादा फ्रीली कह पाएंगी, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट के मुद्दे पे महिलाएं पुरुष अधिकारों के साथ अपनी बातों को उतना खुल के नहीं कह पाएंगी जितना महिलाओं के साथ कह पाएंगी। तो ऑफकोर्स उसका असर तो आएगा, लेकिन वो कितना न्याय के रूप में परिणत होगा, कितना संरक्षण के रूप में परिणत होगा, ये तो समय ही बता सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल ले लेते हैं मैडम। बात हो रही थी जब कार्यशाला चल रहा था तो पीरियड्स के बारे में बात हो रही थी, खास करके जो महामारी होती है उस दौरान जो है सरकार जो है कई बड़े फंड जो है रिलीज़ करती है सैनिटरी पैड के लिए, लेकिन फ़िलहाल जो है राज्य भर में कई सैनिटरी पैड जो मशीन है वो बंद हो चुकी है। कई जगहों पर महिलाओं को सस्ता सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहा, मजबूरन परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। क्या लगता है इस दिशा में सरकार को जो पैसे हैं वो बचाने की जगह पे खर्च करने चाहिए? देखिए, सरकार ही नहीं, सबको ये जानने की ज़रूरत है कि सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत हर टीन एज से लेकर के 50-55 तक की औरतों की लग्जरी नहीं है, हमारी एक नीड है, हमारी एक बेसिक नीड है, जिसमें हर महीने हमें 4 दिन हमें कुछ ऐसी सैनिटरी नैपकिन चाहिए कि जिससे हम स्वच्छतापूर्वक उस पीरियड्स के आगे बढ़ पाएँ। और इसलिए सैनिटरी नैपकिन को जो बांटने की प्रक्रिया थी वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर आप शोध देखें तो 40% महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन नहीं पड़ती, उनके पास कपड़े के तो पैसे नहीं, वो कहाँ सैनिटरी नैपकिन खिलाएंगे। तो ये जो सैनिटरी नैपकिन बनाने की जो मशीन थी और उसको बांटने की चीज़ थी, इसको सरकार को और इसमें अपना फंड भी लगाना चाहिए, जागरूकता भी लगानी चाहिए। कई जगह सैनिटरी नैपकिन बांटना था तो पुरुष साथियों ने बांटा नहीं कि हम कैसे महिलाओं को बांटें। इन सबसे ऊपर उठ के आना चाहिए, और ये जितना बांटेगा उतना महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, महिलाओं के बहुत गायनेकोलॉजिकल बीमारियां दूर होंगी, महिलाओं के बाहर आने जाने की हिम्मत बढ़ेगी, और शायद महिलाओं जितना स्वस्थ रहेंगी उससे ही देश भी आगे बढ़ेगा। तो इस पे और फंड की ज़रूरत है, इस पे जागरूकता की ज़रूरत है, और इस पे और काम करने की ज़रूरत है। और ये बहुत महती ज़रूरत है, खासकर जब 50% आबादी महिलाओं की और महिलाएं बाहर निकल के अब और काम कर रही हों, पढ़ रही हों और आगे बढ़ रही हों।